सिखों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबके खिलाफ शस्त्र उठाए, धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों की भुजाएं उखाड़ी, उनके दिलों में खौफ पैदा किया। गुरु अर्जुन देव जी की मृत्यु के बाद धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य हो गया था। ऐसे में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सबसे पहले सिख सेना का गठन किया और मिरी एवं पीरी की परंपरा स्थापित की। सिख गुरुओं ने धर्म की रक्षा और मानवता की भलाई के लिए युद्ध चुना। उनके बाद सिख रक्षकों ने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाए। मुगलों और अफगानियों के साथ तो सिखों के युद्ध हुए ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम हिंदू राजाओं के साथ भी सिखों की लड़ाई हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको उन युद्धों के बारे में बताऊंगी जो हिंदू राजाओं और सिखों के बीच हुए थे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारी इस सूची की पहली लड़ाई है जम्मू की लड़ाई। ये लड़ाई 1808 में सिखों और डोगरा के राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। कश्मीर को लेकर दोनों सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिखों की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद सिखों के लिए कश्मीर के रास्ते पूरी तरह से खुल गए थे। बाद में 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। इसका जमकर विरोध भी हुआ, जिसके बाद 1820 में गुलाम सिंह को कश्मीर का राजा और महाराजा रणजीत सिंह का जागीरदार बना दिया गया था। हमारी इस सूची की अगली लड़ाई है भिंबर की लड़ाई। ये लड़ाई 1812 में खड़क सिंह के नेतृत्व में सिख सेना और राजा सुल्तान खान चीब के नेतृत्व में चीब राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। दरअसल 1810 में महाराजा रणजीत सिंह ने गुजरात पर कब्जा कर लिया। भिंबर के राजा सुल्तान खान साहिब सिंह के सहायक थे। राजा को राजधानी लाहौर में अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर स्वीकार नहीं किया कि ये उन्हें पकड़ने का एक जाल है। महाराजा रणजीत सिंह को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन के नेतृत्व में 2 बटालियनों के साथ सुल्तान खान पर हमला कर दिया, जिसमें 600 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारी क्षति हुई। इसके बाद 1812 में महाराजा रणजीत सिंह ने खड़क सिंह और दीवान मोखम चंद को 5000 लोगों की सेना के साथ भिंबर के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद सिख सेना ने जीत हासिल की। हमारी इस सूची की तीसरी लड़ाई है आनंदपुर की लड़ाई। ये लड़ाई सोडी सुरजन सिंह के नेतृत्व में सिख सेना और राजा महान चंद के नेतृत्व में कहलूर की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। दरअसल कोहलूर को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इस लड़ाई में राजपूतों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं जीत के बाद पहाड़ी राजाओं ने सिखों को कर देना शुरू कर दिया। पंजाब के औपनिवेशिक युग के पहले आनंदपुर साहिब पर यह अंतिम हमला था। हमारी इस लिस्ट का चौथा युद्ध है कटोच सिख युद्ध। ये युद्ध 1801 में महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार सिंह कटोच के बीच लड़ी गई थी। दरअसल राजा संसार चंद सदा कौर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और उस स्थान पर कब्जा जमाने की तैयारी में लगा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने 6000 घुड़सवारों की एक सेना का नेतृत्व किया और फतेह सिंह आहलूवालिया की मदद से राजा संसार चंद को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में भी सिखों की जीत हुई थी। हमारी इस लिस्ट का 5वां युद्ध है नेपाल सिख युद्ध। ये युद्ध 1809 में अमर सिंह थापा के अधीन नेपाल साम्राज्य की सेना और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। दरअसल 1791 में कुमाऊं साम्राज्य को नेपाल में शामिल करने के बाद उन्होंने सतलुज नदी के किनारे तक के स्थान को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, जिसके कारण पहाड़ी और नेपाली सेनाओं के बीच भयंकर टकराव हुआ। पहाड़ी राजाओं ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और महाराजा ने उनकी मदद की। महाराजा रणजीत सिंह की सिख सेना ने पहाड़ी राज्य कांगड़ा की घेराबंदी की और नेपाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में 1000 सिख सेना और 12000 नेपाली सैनिक शामिल थे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। महाराजा रणजीत सिंह का रोल सिखिज्म में कितना है ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।